नमस्कार। इस आनंद यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। इस आनंद यात्रा में आज से हम बहुत ही भव्य, दिव्य, अद्भुत और सुंदर स्थल का दर्शन शुरू करने जा रहे हैं और वो अद्भुत स्थल का नाम है स्थितप्रज्ञ दर्शन। स्थितप्रज्ञ ये गीता माँ की देन है। स्थितप्रज्ञ शब्द ये भगवद गीता का खास शब्द है। ग्रीक लोगों ने वर्णन किए हुए सुपरमैन से भी ऊपर स्थितप्रज्ञ होता है। सुपरमैन काल्पनिक है, लेकिन स्थितप्रज्ञ ये काल्पनिक पुरुष नहीं है, वास्तव में ऐसा पुरुष होता है। ये हमें पहले ही पक्का समझ लेना है। 53 श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को निष्काम कर्मयोग के बारे में बताया और ऐसा ही तू निष्काम कर्मयोगी बन ये कहा है। ये वर्णन सुनने के बाद अर्जुन उत्साहित हो गया और उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वो भगवान से स्थितप्रज्ञ पुरुष के बारे में प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है ये सुनने के लिए चलिए आज के श्लोक सीखना प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, यानी समाधि में स्थित स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है। यहाँ भाषा का अर्थ है लक्षण। आगे पूछता है स्थितधिः किं प्रभाषेत। पहले हम एक एक शब्द का मीनिंग जानते हैं। स्थितधि यानी स्थिर बुद्धि पुरुष। किम का मीनिंग है कैसा। प्रभाषेत का अर्थ है बोलना। तो स्थितधि किम प्रभाषेत इसका मीनिंग है स्थिर बुद्धि पुरुष बोलता कैसे है। आगे पूछता है किमासीत व्रजेत किम। आसीत यानी बैठना और व्रजेत का अर्थ है चलना। तो किमासीत व्रजेत किम यानी वो बैठता कैसे है और चलता कैसे है। इस तरह पूरे श्लोक का मीनिंग है समाधि में रह के जिसकी बुद्धि स्थिर होती है ऐसे पुरुष के क्या लक्षण हैं, वो बोलता कैसे है, बैठता कैसे है और चलता कैसे है। यानी यहाँ अर्जुन भगवान को स्थितप्रज्ञ का पता पूछ रहे हैं। अर्जुन को स्थितप्रज्ञ के बारे में सब जान लेना है, क्योंकि अर्जुन स्थितप्रज्ञ जैसा बनना चाहता है, इसलिए उसका एड्रेस पूछ रहा है। उसके जैसा बनने के लिए उसके घर जाना पड़ेगा ना। यानी स्थितप्रज्ञ में क्या क्या गुण होते हैं ये जानना पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर प्रभु ने आगे के 18 श्लोकों में दिया है। इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्कृष्ट योग बताया है, परम तत्वज्ञान समझाया है, ऐसी ज्ञान दृष्टि देने का प्रयत्न किया है कि वो ज्ञान दृष्टि मानव खुद के जीवन में आत्मसात कर लेगा तो उसकी सुख दुख की ओर देखने की दृष्टि बदल जाएगी। तो पहले प्रभु ने ज्ञान दृष्टि दी है और खुद की विराट पुरुष की भूमिका समझाई है। स्थितप्रज्ञ दर्शन यानी भगवान जीव को पहले प्रभु का होने का और आगे जाके जीव को खुद भगवान होने का रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। भगवान तो सभी लोग होना चाहेंगे, लेकिन ये इतना सरल है क्या। पहले भगवान के जैसा होने के लिए प्रभु के प्रति उत्कट प्रेम और अलौकिक विश्वास चाहिए। प्रभु तो दिखते नहीं, फिर उनके लिए हम इतना प्रेम और विश्वास कैसे लाएंगे।
उसके लिए जो लोग भगवत विश्वास से सुंदर जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों के सतत संपर्क में हमें रहना होगा। सत्संग और सत्शास्त्र से भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा दृढ़ होती है, जीवन में प्रकाश आता है। मुश्किल स्थिति में जीवन कैसे जिए इसका ज्ञान होता है। स्थितप्रज्ञ दर्शन में भगवान ऐसी की माया करते हैं कि जीव खुद भगवान हो जाता है। तभी सही मायने में अहम ब्रह्मास्मि का सही ज्ञान हुआ ऐसा समझना चाहिए। भगवान से जब समत्व साधा जाता है तभी जीव योगी हुआ ऐसे कहते हैं। समत्व यानी प्रभु के साथ समभाव। भगवान सत्यम शिवम सुंदरम है, लेकिन हम तो असत्यम, अशिवम और असुंदरम है, तो हमें भी सत्यम शिवम सुंदरम होना पड़ेगा। तभी भगवान के साथ हमारा समान भाव होगा। ये समान भाव भगवद योग का श्रेष्ठतम वर्णन है। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि स्थितप्रज्ञ होना यानी व्यक्ति यानी जीव की भगवान होने की प्रक्रिया है। क्या रटना है हमें? हमें रटना है कि स्थितप्रज्ञ होना यानी व्यक्ति या जीव की भगवान होने की प्रक्रिया है। यानी स्थितप्रज्ञ ये व्यक्ति के विकास का अंतिम शिखर है। स्थितप्रज्ञ स्थिति तक हर व्यक्ति अपना विकास कर सकता है और उसके आगे के कदम पर तो जीव खुद भगवान बन जाता है। अब स्थितप्रज्ञ कैसा होता है, ये अर्जुन के प्रश्न का उत्तर आगे के श्लोकों द्वारा भगवान दे रहे हैं। चलिए सुनते हैं। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात जो मनुष्य मन की सारी कामनाएं छोड़ देता है, फेंक देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। प्रभु कामना छोड़ने को कह रहे हैं, तो फिर कामना दी ही क्यों? ये कामना समझने के लिए हमें जगत की उत्पत्ति के जड़ तक, रूट तक जाना पड़ेगा। कामना का रूट कॉज ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए ढूंढते हैं। सृष्टि के शुरू में तो अभेद था, यानी कुछ नहीं था, भगवान अकेले ही थे। फिर ईश्वर को एको हम बहुश्याम प्रजायेय, यानी एक से अनेक होने की इच्छा हुई, इसलिए सारा जगत निर्माण हुआ। पेड़ पौधे, पर्वत, नदियाँ, जीव जंतु, मनुष्य आदि निर्माण हुए, यानी अभेद से भेद निर्माण हुआ, यानी एक से अनेक निर्माण हुए। प्रभु ने ही निर्माण किया है। वेद व्यास जी इसे लोकवत्तु लीला कैवल्यम कहते हैं, यानी ये सारी प्रभु की लीला है, खेल है, क्रीड़ा है। भगवान को खेलना है, लीला करनी है, इसलिए भेद निर्माण किया। जगत में इतनी वैरायटी, इतनी विविधता निर्माण की। इतनी विविधता है, इस कारण भेद रमणीय लगता है। भेद में अलग ही आनंद है, इसलिए एक दूसरे को मिलने में आनंद है। इसमें चैतन्य शक्ति को आनंद मिलता है और जीव को भी आनंद मिलता है। ये विविधता का आनंद लूटने के लिए ही क्रीड़ा समझ के, लीला समझ के प्रभु ने सृष्टि का निर्माण किया है। अब हम कामना पर आते हैं। कामो बुद्धा बुद्धेति, यानी बुद्धि में कामना करने की शक्ति भगवान ने भरी है, इसलिए अनेकानेक इच्छाएं मानव करने लगा। कितने जीव तो मानव होने के बजाय भस्मासुर हो गए। जीव को भगवान की कामना होनी चाहिए, इसलिए भगवान ने मानव को कामना दी। जीव को कामना होनी चाहिए कि खेल में, लीला में
मैं भगवान का सहकारी साथीदार बनूंगा। उसके लिए प्रभु में एकाग्र होने की, उसके दर्शन की, उसके चिंतन की और उसके प्राप्ति की कामना रखेंगे, तभी प्रभु का हम सहकारी बनेंगे। लेकिन भगवान की कामना छोड़ के जीव दूसरी असंख्य कामना करता है, तब प्रभु से खेलने का आनंद और अभेद की रम्यता जीव गवा देता है। ऐसे लोगों को भगवान खेल में सहकारी साथीदार करके अमान्य करता है, डिस्क्वालीफाई करता है, रिजेक्ट कर देता है। भगवान, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, ये एक ही कामना होनी चाहिए। जीवन में ये परमोच्च आनंद का उपभोग है। लेकिन भगवान कहते हैं कि तू मेरी भी कामना छोड़ दे, क्योंकि मैं निष्काम हूँ। तू भी निष्काम हो जा, यानी मुझे कोई कामना नहीं है, वैसा तू भी कामना रहित हो जा। मैं आत्मकामी हूँ, इसलिए तू भी आत्मकामी बन जा। ये खजाना भगवान दिखाते हैं, तब जीव आत्मन्नेवात्मना तुष्ट होता है। बाहर का खजाना देखकर जीव चकित होता है, लेकिन पूर्णमदः पूर्णमिदं, यानी मैं पूर्ण हूँ, मुझ में कुछ भी कमी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये अंदर का पूर्णता का खजाना देखता है तो अंदर से बदल जाता है, उसे आत्मदर्शन होता है, वो आत्मन्नेवात्मना तुष्ट होता है। जो आत्मानंद में मगन हुआ, जिसने खुद के अंदर का पूर्णता का खजाना देखा, वो स्थितप्रज्ञ है। इस तरह ये श्लोक में स्थितप्रज्ञ की व्याख्या पूर्ण हुई। अब दोनों श्लोक पठन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आज का प्रश्न, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति काल्पनिक है या वास्तव में ऐसा व्यक्ति होता है? इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखें। चलिए मिलते हैं जल्दी ही, तब तक अपना और सबका ख्याल रखिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्ते। कृष्णार्पणमस्तु।